देश में इस वक्त हिंदू धर्म और हिंदुत्व क्या है, इसको लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ। सर, अलग अलग बयान आ रहे हैं कांग्रेस नेताओं की तरफ से। शशि थरूर ने एक किताब लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुत्व एक उस फुटबॉल टीम के समर्थकों से तुलना की कि अगर उसके टीम की क्या समर्थन नहीं करे तो सर फोड़ देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, किसी ने किताब में क्या लिखा, किसी उस किताब को किसने पब्लिश कराया, मुझे उस पर कोई वक्तव्य नहीं देना। पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर हिंदू धर्म और हिंदुत्व में अंतर समझना हो तो महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे का अंतर समझना पड़ेगा। हिंदू धर्म के रोल मॉडल है महात्मा गांधी जी, हिंदुत्व के रोल मॉडल है नाथूराम गोडसे। हिंदू धर्म में है अहिंसा, सर्वधर्म समभाव, वसुदेव कुटुंबकम, अच्छी चीज़ जिस धर्म से मिले उससे ग्रहण करो, ऋग्वेदा, ये सब हिंदू धर्म, इंक्लूसिवनेस, ये सब हिंदू धर्म में है। हिंदुत्व के अंदर क्या है? हिंदुत्व के अंदर है नफरत, द्वेष, घृणा। हिंदुत्व के अंदर है हिंसा, जिसका रोल मॉडल है नाथूराम गोडसे। तो देश ने हमेशा हिंदू धर्म को अपनाया है, हिंदुत्व को देश ने कभी नहीं अपनाया। देश ने हमेशा महात्मा गांधी को अपनाया है, नाथूराम गोडसे को कभी नहीं अपनाया। लेकिन इस पर लगातार जिस तरह से बयान आ रहे हैं, आपको लगता है कि रियल मुद्दों से कांग्रेस पार्टी के ही नेता इस पर बयान दे रहे हैं तो रियल मुद्दों से ध्यान हटता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने 7 प्रतिज्ञाएं ली है। क्या उसमें कोई भी धर्म से रिलेटेड कोई इश्यू है? उन प्रतिज्ञाओं में तो ये है कि 40% महिलाओं को जो एमएलए सीट्स में रिजर्वेशन दिया जाएगा। उन प्रतिज्ञाओं में तो ये है कि बिजली बिल को आधा कर दिया जाएगा, किसानों की फसल जो धान है वो 2,500 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा। उन प्रतिज्ञाओं में तो ये है 400 रुपये प्रति क्विंटल में गन्ना खरीदा जाएगा, 10 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त कराया जाएगा, कोरोना के बिजली बिल को पूरा माफ कर दिया जाएगा। ये है वो प्रतिज्ञा है। तो हम तो हमेशा गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी बिलीव्स इन पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, नॉट पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन। आपने कंगना रनौत के जो बयान आए हैं लगातार, उसको खासकर जो एक लेटेस्ट बयान आया कि भीख में आज़ादी मिली थी महात्मा गांधी को, कैसे आपने कहा कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। क्या ये इतना बड़ा अपराध है या इतना बड़ा आपको लगता है कि एक उनकी तरफ से बयान दिया गया? देखिए, ये कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो अज्ञानी सरकारी अदाकारा कह रही है कि भीख ही मिली थी। मैं बहस भी कर सकती हूँ। तो क्या महात्मा गांधी का जो अहिंसा का सिद्धांत में महात्मा गांधी को भीख मिली थी? सरदार भगत सिंह जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, क्या उन्होंने भीख ली थी? मैं कहना चाहता हूं कि 1947 में नहीं मिली थी हमें कोई भीख, और अज्ञानी सरकारी अदाकारा कर लीजिए अपने दिमाग को ठीक। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग जिनका नाम आपने लिया, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी, इनके बीच डिफरेंसेस की बात करी। कल सुभाष चंद्र बोस की स्वयं की पुत्री ने कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस साहब किसी की इज्जत करते थे तो वो महात्मा गांधी की करते थे। पर जिस सरकारी अज्ञानी अदाकारा को इतिहास का ई नहीं पता, अहिंसा का अ नहीं पता, वो बयान पे बयान दिए जा रही है और उसको हमारी सरकार अलंकरण पे अलंकरण किए जा रही है। तो ऐसे लोगों को रोल मॉडल नहीं बनने देना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस देश पे, इस धरती पे खड़े होके गांधी की अपमानित करे, ऐसे लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा तुरंत लगाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग गांधी का अपमान इस भूमि पर नहीं सह सकते। और दूसरी बात, सरकार सारे अलंकरण, ना केवल पद्मा अवार्ड, जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हुए हैं, वो सारे इस सरकारी अज्ञानी अदाकारा से वापस ले, क्योंकि ये रोज बैठ के गांधी को गाली देती है, गांधी के सिद्धांतों को गाली देती है, देश के स्वतंत्रता सेनानियों को गाली देती है। तो अगर अपने स्वतंत्रता सेनानियों को गाली देने वालों को अगर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उनके खिलाफ नहीं चलाएंगे तो किनके खिलाफ चलाएंगे? दो विषयों पर आपका रिएक्शन चाहिए। पहला ये कि करतारपुर कॉरिडोर खुल रहा है, ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी के भीतर ही कुछ मतभेद है, क्योंकि एक डेलीगेशन जा रहा है जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके डिप्टी सीएम हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को जो बाहर रखा गया, उनके मीडिया एडवाइजर कह रहे हैं कि वो इसलिए रखा गया क्योंकि वो ध्यान ज़्यादा खींच लेते, हेडलाइन वो बना लेते। तो क्या कोई मतभेद है? देखिए, कोई मतभेद नहीं है। सरकार के मुखिया, जो मुख्यमंत्री होते हैं, सरकार के मंत्री होते हैं, वो एक अलग प्रोटोकॉल होता है। पार्टी के अध्यक्ष, जो कि पार्टी के संगठन के मुखिया होते हैं, उनका अलग एक सिस्टम होता है। कभी आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि जब प्रधानमंत्री जी रोम गए इटली के राष्ट्रपति से मिलने, तो नड्डा जी क्यों नहीं गए उनके साथ?
तो ये सब एक प्रोसेस होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सब लोग आज पूरा पंजाब खुश है, क्योंकि जहाँ श्रद्धा का एक केंद्र है, जहाँ भक्ति का एक केंद्र है, जहाँ से पंजाब के लोगों को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जहाँ से पंजाब के लोगों को और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती है, वहाँ के द्वार आज खुल गए। इससे बड़ा खुशी का अवसर पंजाब के लोगों के लिए क्या हो सकता है। एक आखिरी सवाल, गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर एक विवाद चल रहा है, कई लोग विरोध कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान दिया है कि वहाँ भारत में अल्पसंख्यकों को दबा कर रखा जा रहा है। आपको लगता है कि पाकिस्तान इंटरफेयर कर रहा है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है कि वो भारत के अंदरूनी मामलों में अपना स्टेटमेंट दें। वो एक प्रॉक्सी सरकार अफगानिस्तान में चला रही है, टेरर को पनपा रही है। ऐसे लोगों का कांग्रेस पार्टी और भारत सरकार को कोई जवाब नहीं देना चाहिए। ना तो उनकी आर्थिक लेवल पे हैसियत है, ना सामाजिक लेवल पे हैसियत है, ना बौद्धिक लेवल पे हैसियत है। इसलिए पाकिस्तान के बारे में हम कोई कमेंट नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैमरामैन राजेश पांडे के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।